हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम टॉपिक्स के बारे में, जिन्हें आप इजीली 3-4 डेज पहले भी एग्जाम के आप इनको पढ़ के आप इजीली गुड स्कोर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं सेल बायोकेमिस्ट्री की। सेल बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल ट्रांसपोर्ट, जिसके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव के अंदर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस एंड एक्टिव के अंदर प्राइमरी एक्टिव एंड सेकेंडरी एक्टिव। इसके बाद बात करते हैं जनरल बायोकेमिस्ट्री की, जिसके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स। कार्बोहाइड्रेट के अंदर इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड हीट्रो एंड होमोपॉलीसैकेराइड के बीच में डिफरेंस। इसके बाद बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड्स के अंदर तीन इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोलिपिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड के बीच में डिफरेंस एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन जनरल बायोकेमिस्ट्री की, इसके अंदर है अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स। इसके बाद हम बात करते हैं वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स के अंदर इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड विजुअल साइकिल, वाइटामिन डी कंप्लीट को आता है, वाइटामिन डी आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, और से क्लिनिकल एस्पेक्ट एंड कुछ क्लिनिकल कंडीशंस जैसे कि पेलेग्रा एंड बेरी एंड एट लास्ट फॉलेट ट्रैप। इसके बाद हम बात करते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है एंजाइम इनिबिशन, को एंजाइम, KM जो कि माइकलिस मेंटन कॉन्स्टेंट एंड Vmax। इनकी आपको सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनमें डिफरेंस क्या है। डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, ये इस पर फुल क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। इसके अंदर बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स जनरल बायोकेमिस्ट्री की, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है DNA का जनरल स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड्स एंड tRNA का स्ट्रक्चर, ट्रांसफर RNA का स्ट्रक्चर। इसके अंदर बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री की। फिजियोलॉजिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर है तीन, प्लाज्मा प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन, पोरफायरिया एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स की। प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर आपको पढ़ना है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के टाइप्स। ग्लोबुलिन के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट है, फेरेटिन एंड सेरोप्लाज्मिन। इसके बाद बात करते हैं जो सबको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन है एल्बुमिनूरिया एंड क्लिनिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टर्म ऑन्कोटिक प्रेशर एंड बफरिंग एक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। इसके बाद बात करते हैं हीमोग्लोबिन एंड पोरफायरिया चैप्टर से। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है हीम मेटाबॉलिज्म और पोरफायरिया का क्लासिफिकेशन, इस पे फुल क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। एंड शॉर्ट नोट के अंदर जॉन्डिस। इसके अंदर बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की। इन चारों टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं, आइनोफोर्स, केमियोस्मोटिक थ्योरी, अनकपलर्स और ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम लोग बात करेंगे मेटाबॉलिज्म पार्ट की, बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काफ़ी बड़ा टॉपिक्स है, लेकिन इनके अंदर से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने लिस्ट कर रखे हैं इसके अंदर। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस और इसके एनर्जेटिक्स और इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, इसके ऊपर आता है शॉर्ट नोट। देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना है सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके बाद क्रेब साइकिल और इसके एनर्जेटिक्स, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट पक्का पूछा जाता है। इसके बाद ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, तो एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपको पता होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर इंपॉर्टेंट है यूरिया साइकिल और इसके डिसऑर्डर्स। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, और कई बार यूरिया साइकिल के ऊपर भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, कई बार यूरिया साइकिल और इसके डिसऑर्डर्स को लेकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर। इसके बाद कुछ क्लिनिकल कंडीशंस है जो पता होनी चाहिए, इनके ऊपर फ्रीक्वेंटली शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, मेपल सिरप यूरिन डिजीज़, एल्बिनिज्म एंड ब्लैक यूरिन डिजीज़। और इंडिविजुअल अमीनो एसिड के अंदर आपको टायरोसिन मेटाबॉलिज्म पता होना चाहिए इसके अंदर। इसके बाद आता है लिपिड बायोकेमिस्ट्री। लिपिड बायोकेमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और उसके एनर्जेटिक्स। एंड इसके बाद है लाइपोपॉलीसैकेराइड का मेटाबॉलिज्म, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड कीटोन बॉडी सिंथेसिस और उसका क्लिनिकल डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो ये चार टॉपिक लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स मेटाबॉलिज्म की। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म और उसके डिसऑर्डर्स जो हैं गाउट और लीशनियान सिंड्रोम। तो गाउट और लीशनियान सिंड्रोम के ऊपर इंडिविजुअली भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या फिर एक फुल क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है जिसके अंदर वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म पूछे और उसके डिसऑर्डर्स पूछे, गाउट और लीशनियान सिंड्रोम। पिरिमिडीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये प्यूरिन मेटाबॉलिज्म और उसके डिसऑर्डर्स गाउट और लीशनियान सिंड्रोम पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिनरल मेटाबॉलिज्म की। मिनरल मेटाबॉलिज्म के अंदर आपको पता होनी चाहिए आयरन का, कैल्शियम का,
कॉपर का, पोटेशियम का और सोडियम का मेटाबॉलिज्म, और कुछ और क्लिनिकल कंडीशंस, विल्सन डिजीज़, हाइपो एंड हाइपरनेट्रीमिया, हाइपो एंड हाइपरकेलीमिया, और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी जो आयरन मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो मिनरल मेटाबॉलिज्म के अंदर इतना पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन वाले पार्ट की। इसके अंदर दो ऑर्गन की काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के अंदर, एक तो लिवर फंक्शन टेस्ट और एक रीनल फंक्शन टेस्ट। तो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट के अंदर आपको एटलीस्ट दो ऑर्गन के पता होने चाहिए, लिवर और रीनल, किडनी के। लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर भी फ्रिक्वेंटली शॉर्ट नोट काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से, GTT से, और रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर पूछा जाता है इनुलिन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस से। आपको ये पूरे तो पता होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट नोट भी इनके अंदर इनके जो सब टॉपिक्स हैं उनसे बन सकते हैं, जैसे कि GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड इनुलिन एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इसके बाद बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का। इसके अंदर सबसे पहले पता होनी चाहिए बफर्स के टाइप, जो 3 टाइप के हैं, रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक बफर्स एंड रीनल बफर्स। इसके बाद पता होनी चाहिए डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस पूछे जाते हैं इसके अंदर वो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, KA और अनायन गैप। तो ये टॉपिक्स हैं एसिड बेस बैलेंस के अंदर। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के अंदर आपको पता होना चाहिए रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA क्या होता है, मूफा एंड फूफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके बाद पता होना चाहिए बैलेंस डाइट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड BMR। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड BMR के ऊपर तो फ्रीक्वेंटली शॉर्ट नोट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद हम बात करते हैं काफ़ी जो इंपॉर्टेंट यूनिट है पूरे बायोकेमिस्ट्री की, जो है मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये जो इसके अंदर मैंने जो टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, इसको आप इजीली अपने 12th क्लास के नोट से ही पढ़ सकते हैं, अगर आपको पूरे बुक में से नहीं पढ़ना हो ये टॉपिक, क्योंकि 12th क्लास के नोट्स में सब कवर है, आपके नीट के नोट्स में 12th क्लास। तो आपको इसके अंदर पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन पे इतना ज़्यादा नहीं आता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ इस तरीके से फ्रेम करता है एग्जामिनर की, राइट अ शॉर्ट नोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसलेशन, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन बायोसिंथेसिस। तो ट्रांसलेशन भी पूछ सकता है या फिर प्रोटीन बायोसिंथेसिस, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी ऑफ इंपॉर्टेंट डिजीजेज, कुछ स्पेसिफिक डिजीज हैं उनकी जीन थेरेपी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जीन रेगुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो है लैग-ओपेरॉन मॉडल, देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड PCR के ऊपर तो आप इजीली आप क्वेश्चन एक्सेप्ट कर ही सकते हैं अपने हर एग्जाम के अंदर। UC एग्जाम के अंदर फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर देता है इसके ऊपर क्वेश्चन। उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्लाज्मिड्स और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस। उसके बाद पता होनी चाहिए ब्लॉटिंग टेक्निक्स, जैसे कि सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स, जैसे कि पेडिग्री चार्ट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। तो इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आप इजीली अपने 12th क्लास की नीट की नोट में से पढ़ सकते हैं, अगर आपका बुक में से नहीं पढ़ना हो आपको अपनी। उसके बाद आते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बायोकेमिस्ट्री के, जिनके ऊपर भी कभी कभी आ जाता है इनमें से भी क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। जैसे कि जीनोबायोटिक्स कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर से कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। एंड एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल अगेन कंप्लीट चैप्टर है। डायबिटीज़ में मेलाइटस पढ़ना है आपको पूरा, फुल क्वेश्चन आ सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस पे। कैंसर जो टॉपिक है उसके अंदर आपको सिर्फ P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन और ट्यूमर मार्कर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही फ्रीक्वेंटली शॉर्ट नोट आता है। और उसके बाद एट लास्ट इम्यूनोलॉजी के अंदर आपको पता होना चाहिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड एंड इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए इम्यूनोलॉजी के। तो ये हुए सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री के अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।